नमस्ते गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। जो आपका स्वागत है मातंगी टैरोट हीलिंग पर। तो जो हमारी आज की जो रीडिंग है वो ये है कि क्या चीज़ आपको रोक रही है अपने सपनों की तरफ जाने से, और अपने डिज़ायर चीज़ जो आप चाहते हो, जिस चीज़ को आप पूरा करना चाहते हो, वो ऐसा क्या है जो आपको रोक रही है इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली। ऐसा क्या है वो चीज़ जो आपको रोक रही है। ओके, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एज़ यूजुअल देख सकते हैं, यहाँ पे दो पाइल हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज़ कर लिएगा। ओके, तो हम पहले पाइल नंबर 1 के लिए जो है निकाल लेते हैं। तो पहले हम कार्ड्स को जो है पुल कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, फिर हम अपनी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ओके, ओके, अभी दिख रहा हो, ओके, विजिबल हो। ओके, 1 2 3 एंड 4। ओके, हाँ ठीक है। एंड दी बॉटम ऑफ डेक इज नाइट ऑफ कप्स। ओके, मैं किंग ऑफ कप्स बोलने वाली थी, पता नहीं क्यों। तो हम देख लेते हैं कार्ड्स को। फर्स्ट कार्ड है दी हर्मिट, दी 7 ऑफ कप्स, दी 7 ऑफ पेंटिकल्स, दी एम्प्रेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, दी हाई प्रिस्टेस एंड दी एम्परर कार्ड। ओके, तो अगर मैं ज़ोडिक साइन की बात करूं, तो यहाँ पे जो है पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, और अर्थ की भी एनर्जी है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कप्स भी आ रहा है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, लियो आ रहा है यहाँ पे। जेमिनाई भी मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे सैज भी दिख रहा है, सैजिटेरियस भी है। वो एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है। यू आर वेरी कंफ्यूज्ड, वेरी लोनली, वेरी बिट्रेयल ऑल्सो। किसी ने आपको जो है हर्ट किया है, धोखा दिया है। कोई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, जिसकी वजह से आपने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया है, और आपने अपने ऊपर जो है काम करना शुरू किया है। आपने बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल बंद कर लिया है लोगों से, बिल्कुल बंद। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली है, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि आप उस चीज़ को करो या नहीं करो। आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो बिल्कुल भी इस वक्त, इस सिचुएशन पे बिल्कुल भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो आप। बहुत ही ज़्यादा एक तरह से एक फॉग आया हुआ है बिल्कुल आंखों के सामने, एक धुंधलापन आया हुआ है कि
क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है। करना बहुत कुछ है, लेकिन स्टार्ट आप एक काम भी नहीं कर पा रहे हो उस वक्त, इतने परेशान हो, क्योंकि अंदर से जो आप रेडी नहीं किसी भी चीज़ के लिए। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो इस वक्त। यू नीड समवन, एंड आपने लोगों को बहुत ज़्यादा दिया है, शायद जितना नहीं देना चाहिए तो उतना आपने ज़्यादा ही दिया है, और जिस चीज़ का लोगों ने जो है बहुत फ़ायदा उठाया है, बहुत फ़ायदा उठाया आपको लोगों ने। आपने उनकी इतनी मदद करी है, फिर भी वो पीठ पीछे जो है आपकी बुराई करते हैं। केयरिंग रहे हो, उनका सपोर्ट किया है, फिर भी जो लोग हैं आपके पीठ पीछे जो आपकी बुराई करते हैं, आपके बारे में बातें बातें बोलते हैं, और पता नहीं कोई गलत ही न्यूज़ है तो ना फैला देते हैं कि नहीं वो ऐसा है, वो ऐसी है। और उन लोगों ने किया है जो आपके बहुत ज़्यादा करीबी थे, जिन पर आपका पूरा पूरा भरोसा था, जिनके संग आपने अपनी सारी प्रॉब्लम लाइफ शेयर जो शेयर करी है, उनके संग खड़े रहे हो, और अब आप परेशान हो कि क्यों हुआ मेरे संग। कभी कभी जब आपको लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हो, एक नई लाइफ के लिए जब आप शुरुआत होते हो, तो पुरानी लाइफ को जो आपको छोड़ना पड़ता है। जो नई लाइफ है आपकी, वो पुरानी चीज़ों को जो है आपसे ले लेती है, चाहे वो लोग हों, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो कोई नौकरी हो, चाहे वो कुछ जगह हो, कोई भी हो। उस नए वर्जन के लिए आपको अपने ओल्ड वर्जन को जो है छोड़ना पड़ता है। तो यही चीज़ इसलिए आपके संग हुई, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरी है उन लोगों की सच्चाई पता लगना, उन चीज़ों से आगे बढ़ना, क्योंकि आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है वहाँ पे, लोग बस आपका फ़ायदा उठाए जा रहे हैं। यूनिवर्स ने आपको एक तरह से ये देख लो कि ना, एक बहुत ही आप खूबसूरत सोल हो, और उनको पता है कि आप किसी अच्छे काम के लिए बने, उन्होंने आपको एक अच्छे काम के लिए बनाया, लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए बनाया है। और ना, जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी होती है, और जिसको अपनी लाइफ में भगवान जी ने कुछ बड़ा करने के लिए बनाया होता है, ही हैज़ टू ग्रो, शी हैज़ टू ग्रो ऑल दोज थिंग्स। जो भगवान जी जो है उनको स्ट्रांग बना रहे होते हैं उस पोजीशन तक बैठाने के लिए। पर आपके संग अब इस वक्त प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपसे चीज़ें छोड़ी नहीं जा रही हैं, छोड़ना चाहते हो लेकिन आपसे छोड़नी नहीं जा रही, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अटैच हो उन लोगों से, उन चीज़ों से। आपने हमेशा उनको चीज़ें ऑफ़र ही करी हैं, आपने अपना कप खाली करके उनका कप भरा है कि नहीं कोई बात नहीं, हमेशा सपोर्टिव रहे हो। ये कहते ना कि सेल्फलेस वाला लव दिया है, सपोर्ट दिया है अपने लोगों को, अपने लव्ड वंस को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को। आपने उन लोगों के हर एक इमोशन को समझा है, तो आपने एक्सपेक्ट किया कि नहीं दूसरे भी समझेंगे आपको, लेकिन उन्होंने जो है नहीं समझा आपको। और आपने इस चीज़ का इंतज़ार भी किया, उम्मीद भी की, लेकिन उन्होंने जो है नहीं समझा आपको। और अब इतना काफ़ी टाइम हो चुका है कि आप बहुत ज़्यादा उदास और निराश हो चुकी हो कि अब क्या हो गया, क्योंकि अब इतना ज़्यादा आपने इस चीज़ को अपना टाइम दे दिया है कि आपको उस साइकिल में आप इतना बुरी तरह हो कि आपको उसको निकलने में बहुत डर लग रहा है। पर आई विल टेल यू कि जो सिचुएशन है, वो कहते हैं भगवान जी आपकी सिचुएशन में इसलिए डाल दे, कोई पर्पस होता है। सो डोंट वरी, वो आपको बाहर निकाल लेंगे। यू आर गोइंग टू बिकम वेरी इंटेलिजेंट, वेरी नॉलेजेबल, वेरी विजडम पर्सन। और आप उस पोजीशन पे आपको पहुंचाएंगे दैट यू नो पीपल गोना हियर यू, लिसन टू यू, यू आर गोइंग टू हेल्प द पीपल, वेरी ऑथोरेटिव एंड मेच्योर पर्सन। एंड जो सारी सिचुएशन है आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली जो है मेच्योर बनाएंगे।
आपको जो इस वक्त उन सारे कप को भरने की बजाय सिर्फ आपको अपने आप पे जो ध्यान देना चाहिए। आपको सेल्फ लव करना चाहिए, आपको अफर्मेशंस करनी चाहिए, जर्नलिज्म करनी चाहिए, लिखना चाहिए, मेडिटेशन करो, अपने आप को थोड़ा टाइम दो। जो जितना सारा टाइम आपने उन लोगों पे ध्यान दिया हुआ था ना कि नहीं वो क्या सोचे, उनको कैसा लग रहा है, अब जब आपकी अंदर की जो इनर चाइल्ड है ना, जो आपका अंदर की जो सोल है, वो अब कह रही है कि भाई मुझे भी टाइम दो, मेरे बारे में सोचो कि मुझे क्या लग रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे कैसा लग रहा है। 6 of Cups and the Page of Cups. सी इज जस्ट दैट कि आप ये इस वक्त जो प्यार का कप है ना, खुद ही को दो। आपको खुद की ज़रूरत है। आप खुद इतना खाली हो चुके हो दूसरे के कप को भरते भरते कि आप बिल्कुल खाली हो चुके हो। खुद को फ्लावर्स गिफ्ट करो, खुद को पैम्पर करो, खुद के लिए अच्छे कपड़े खरीदो, बाहर घूमने जाओ, अपने लिए शॉपिंग करो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को सुनो कि क्या कहना चाह रही है। आप अपने इमोशंस को दबाते हो, बहुत दबाते हो, इसलिए जब वो एकदम से बाहर आते हैं तो आप एकदम से बौखला जाते हो कि क्या हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा उनको सप्रेस्ड करने की कोशिश करते हो। मत करो भाई, ऐसे मत करो। आपके भी इमोशंस हैं, जैसे दूसरे के इमोशंस है वैसे ही आपके इमोशंस हैं। रात को नींद भी नहीं आती है बिल्कुल भी, बातों को इतना सोचते हो, दिमाग में 100 बातें घूमती हैं आपके, और आपको उनका एक भी सोल्यूशन नहीं मिलता। क्योंकि आप उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आप उन लोगों पे जितना ध्यान दे रहे हो, इतना एक्सपेक्ट करो, आप अपने आप से इतना एक्सपेक्ट करो कि नहीं मैं अपने आप का ध्यान खुद रख सकता हूँ। जब आप इतना ध्यान दूसरों का रख सकते हो तो खुद का क्यों नहीं रख पाओगे भाई? रख पाओगे, ज़रूर रख पाओगे। यही चीज़ है कि आप अब इस वक्त आपको ये लग रहा है कि आप इतने हार चुके हो, इतने वीक हो चुके हो कि आप इस वक्त आप कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक जर्नी थी, वो एक फेज़ था लाइफ का, पूरी लाइफ नहीं है वो आपकी। गुजर जाएगा, भगवान जी आपको खड़ा करेंगे, भगवान जी पूरी हिम्मत देंगे। उन्होंने आपके किसी पर्पस के लिए भाई आपके संग ऐसा जो हुआ है, इतना ये मत समझो कि आपके संग ही क्यों हुआ भाई। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बुरा नहीं हुआ आपके संग। आगे टाइम में जब आप सोचोगे तब आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अच्छा हुआ जो हुआ, क्योंकि वो चीज़ आपको, ये चीज़ें सब आपको उन चीज़ों से रोक रही हैं जो आप बन सकते हो फ्यूचर में। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। हाँ, बहुत मुश्किल होता है चीज़ों से निकलना, मानते हैं, बहुत मुश्किल होती है चीज़ों को छोड़ना, क्योंकि आप उनसे इमोशनली बहुत कनेक्ट हो जाते हो, और ये चीज़ें जो है टाइम के संगी जो हैं होती हैं। मैं कहूँगी कुछ आप नया ट्राई करो, कुछ काम नहीं भी हो पाए कुछ नया ट्राई करो। आप जब तक उसको ट्राई नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा कि वो चीज़ आपके लिए बनी है कि नहीं बनी है। ओके, एक बार उसको ट्राई करके देखो आप, क्या पता वो चीज़ आपके लिए बनी हो, उसको मौका देकर देखो। ओके, देख लेती हूँ कि चीट्स में से आपके लिए कुछ आता है तो। ओके, जनवरी 21 टू फरवरी 18 एक्वेरियस साइन है। ओके, किसी का एक्वेरियस साइन हो सकता है। 6 ईयर, आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम देने में लग रहे हो। 6 ईयर, तो शायद मुझे लगता है कि अब आपको उसको जो है चीज़ों को छोड़ने का, हील करने का जो टाइम आ गया है। अपम, ओके भाई, किसी को पसंद हो सकते हैं। हॉर्स रेसिंग, मैंने यहाँ पे ध्यान जा भी रहा था बार बार घोड़े से। वाइट कलर किसी का फेवरेट हो सकता है। जूती किसी को पहननी पसंद है। अगर आपको जूती पहननी पसंद हो भाई पहना करो, कृष्णा आ रहे हैं आपके लिए। आप भगवत गीता पढ़ सकते हो, उससे आपको मेरे आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। स्नीकर्स, पोलो शर्ट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैशन का बहुत आ रहा है। मैंने बोला ना कि आप अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना शुरू करो।
पेशेंस एंड उदयपुर। ओके। देख लेते हैं इनमें से आपके लिए क्या आता है। ये खुद ही गिर गया। एक और ले। ओके। The first message is express yourself authentically and with confidence. Okay. I deserve to be loved. Okay, you deserve to be loved. ऐसा मत सोचो, आप भी पूरा प्यार जो है डिजर्व करते हो। Do it for you. Okay. Work hard for you. Do the healing for you. Work out for you. Set boundaries for you. Forgive others for you. Go on adventure for you. Make memories for you. Love yourself for you. Relax and recharge for you. Celebrate your achievement for you. Okay. आप बहुत कर चुके दूसरों के लिए, अब आप अपने लिए इन सब चीज़ों को करना शुरू करो। ये भी मैसेज कंफर्म हो चुका है कि अब अपने लिए करना शुरू करोगे चीज़ों को। Okay. Your story is about to change so epically. It is going to make your heart and head spin. All the time and effort you put into mastering yourself is about to satisfyingly pay off. The way your journey has been set up is a pure work of art. Okay. This next breakthrough is going to confirm that every ounce of magic in you is about to triple in size. Take a second to enjoy the present moment. It would not be this way for much longer. You are approaching the final step of the tunnel. You are slowly realizing that the light you were chasing at the end of it always streamed from within you. Oh my god, see आप देखो, मैं आपको एक लाइन बताऊं, that देखो ये कितना कनेक्ट कर रहा है, that you are slowly realizing that the light you were chasing at the end of it always streamed from within you. See देखो, जिस लाइट की आप तलाश कर रहे हो ना, वो चीज़ आपके अंदर ही है। क्या बात है। Be at peace. Your next chapter is going to leave a permanent smile on your face and a lifetime of joy in your soul. Oh my god, ये कैसे कनेक्ट हुई ये चीज़ें, सच में कभी कभी कनेक्ट हो जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल रेजोनेट कर जाती हैं। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो सुन के, आपको कुछ आराम मिला हो, आपको अपने क्वेश्चन का कुछ आंसर्स मिले हो, आई होप। सो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, नमस्ते। हेलो पाइल नंबर 2, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग कि क्या ब्लॉकेज हैं आपके लिए जो आपको रोक रही हैं अपने सपने की तरफ, अपने डिज़ायर की तरफ जाने से। ओके, लो पहले कॉल उछड़ के आ गया। चलो भाई और देख लेते हैं। ओके।
कार्ड्स को थोड़ा साइड रख देते हैं। 1 2 3 4 ओके। ओके 2 3 एंड 4 एंड दी डेक के जो एनर्जी है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके आई होप कार्ड विजिबल है सारे। अब ठीक है, तो पहला कार्ड देख लेते हैं। पहला कार्ड जो उछल के आया था, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, द 7 ऑफ कप्स, द 3 ऑफ कप्स, ओके, द 4 ऑफ swords, Knight of Swords, 2 of Pentacles, the Star, and the Hierophant. Okay. So, जो अगर मैं पहले ज़ोडिक साइन की बात करूँ तो यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी बहुत है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एयर साइन बहुत है यहाँ पे। कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द स्टार का राड़ा है, द हेरोफेंट, लिब्रा का जस्टिस का कार्ड भी आ रहा है। यहाँ पे जस्टिस पता नहीं क्यों मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, इज्जत क्या आपके संग जस्टिस होने वाला है। आपको संग पता बचपन से क्या प्रॉब्लम रही है, या तो आप अपने भाई बहनों में बड़े हो और आपके ऊपर सारी जिम्मेवारी जो है डाली है, तो अपना बचपन से ना कुछ ज़्यादा मैच्योर हो गए। इतने ज़्यादा मैच्योर हो गए कि आपने ये तक भूल गए कि नहीं, आप अंदर से जो आपका जो इनर चाइल्ड है ना, वो अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम पे ही बाहर नहीं निकल पाए। जैसे एक छोटे बचपन में ही, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा थोड़े से ना केयरलेस होते हैं, बहुत ही क्यूरियस होते हैं। यू आर लाइक वेरी बिकम लाइक कुछ ज़्यादा केयरिंग, रिजर्व्ड हो गए बहुत ज़्यादा। कपड़े भी ऐसे पहनने लग गए जो बड़े लोग पहनते हैं, जो मतलब छोटे बच्चों वाले कपड़े नहीं जो बड़े लोग पहनते हैं, मुझे बड़ा बड़ा दिखना है मुझे। इंटेलिजेंट भी बहुत हो। आपने अपने आपका जो इनर चाइल्ड है वो हील होने से रह गया, और आपको ये भी नहीं पता कि आपका जो इनर चाइल्ड है वो हील होने से ना रह गया है, हुआ ही नहीं है वो। आप इतने ज़्यादा रिजर्व्ड हो गए, हद से ज़्यादा एक मेच्योर हो गए। कभी कभी क्यूरियोसिटी और एक बच्चापन जो है बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी को जीने के लिए, वही आपने चीज़ें जो है खो दी बिल्कुल। आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद है, आपको बहुत कुछ करना पसंद है, लेकिन आपने कभी बोला ही नहीं कि मुझे करना पसंद होगी। आपके अकॉर्डिंग वो एक चाइल्डिश चीज़ें थी, और आपने वो बता दी तो कोई आपको सीरियस नहीं लेता। मे बी शायद आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन बहुत पसंद है और आप उस चीज़ को खोना नहीं चाहते थे। अच्छी बात है, अगर आप हैंडल कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ में प्रॉब्लम ये हो गई कि आपने जो है अपने आप को खो दिया। आपने आप लिटरली आपने अपने आप को खो दिया। और लोगों के लिए और लोग सेलिब्रेट करते हैं, आप भी उनके संग सेलिब्रेट करते हो। यू आर बिकमिंग लाइक ए ऑर्गेनाइज़र कि ठीक है मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगा, मैं इस चीज़ को हैंडल करूँगी, मैं इस चीज़ को देखूँगा। ऑर्गेनाइज़ करने में, चीज़ों को करने में आप इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए, अपने काम में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए कि अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल गए। और एक टाइम पे ऐसा आया दैट आपको ये नहीं पता कि खुश होना क्या होता है। आपको ये ही नहीं पता कि एक लाइफ को जीने का तरीका क्या है, एक बच्चा कैसे बना जाए। अब वो ज़िंदगी बिल्कुल बोरियत हो गई है। आपको संग पता परेशानी क्या हो गई, अब आप इतने ज़्यादा परफेक्ट हो गए चीज़ों में दैट बोरियत लगने लगी ज़िंदगी की। यार मैं मुझे कुछ एक्साइटेड क्यों नहीं करता लाइफ का। आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो। पता है क्या, यार आपकी ना बड़ी इंटीमिडेटिंग सी वाइब है। लोग आपसे ना ओपन होने में, या फिर कहते हैं ना वो बच्चापन करने में, चाइल्डिश करने में डरते हैं आपसे। और आपको इस चीज़ का भी होता है कि यार मैं तो ऐसा नहीं, लेकिन ना आपकी जो वाइब है वो ऐसी देती हैं। थोड़े से स्टबर्न भी हो, कहते हैं रूलर हो थोड़े से। मेरे को शायद थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर भी आ रहा है आप लोगों का। आप इतने ज़्यादा मेच्योर हो गए, इतना ज़्यादा अपना प्रैक्टिकल हो गए। मैं प्रैक्टिकल वर्ड मोस्टली यूज़ करूँगी मेच्योर से ज़्यादा। इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए आप
लाइफ को लेकर कि आपने इमोशनली वाइज तो बिल्कुल ही जीना ही भूल गए लाइफ को। और अब ये हो गया कि मैं ये नहीं कहूँगी आप अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि आप अपने इमोशन से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो, बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो। मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि आपने अपनी फेमिनाइन को जो है बिल्कुल ही ये नहीं पता कि वो होता क्या है चीज़ें। एंड यू आर स्टार, यू नो दैट, और आप हो इस पोजीशन पे, आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी स्टिल आपको रात को नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि शायद वो आपको एक लगाव, वो प्यार, वो अटैचमेंट नहीं है आपके पास। अब आपका इतना हो चुका है कि आपको अपनी बातें कहनी भी नहीं आती हैं। यू रियली वॉन्ट वेरी स्टेबल रिलेशनशिप। आई वाज जस्ट हियरिंग दैट यू वांट टू नो लव, आप यू वांट टू लव एंड यू वांट टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, लेकिन आपको कोई पर्सन नहीं मिल रहा है। मुझे स्पेशली रिलेशनशिप वाइज ज़्यादा आ रही है मुझे, क्योंकि आप करियर में तो आप बिल्कुल सेटल हो, अच्छा अच्छा कर रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनती हो, मेहनती भी हो, और फेमस भी हो। आपकी कम्युनिटी में जो है लोग आपको जानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बातें सुनते हैं आप, और जो आप फैसले लेते हो, डिसीजन लेते हो, बहुत सोच समझ के कम्युनिटी की बढ़ाई के लिए लेते हो। लोग आपको सुनते भी हैं और आप लोगों की सुनते भी हो, लेकिन बस ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ, मुझे ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, कि जो पर्सनल लाइफ जो है आपकी, वो स्टेबल नहीं है आपकी। यू वॉन्ट टू हैव फैमिली, यू वॉन्ट टू हैव चिल्ड्रन, पर अब आपको कोई पर्सन ही नहीं मिल रहा, क्योंकि सब लोग आपसे डरते ही इतना, उनको पता है नहीं कि भाई मैं कैसे ओपन हूँ इसके आगे, कि मैं ओपन हूँ या ना हूँ, ये मुझे समझेगा नहीं समझेगा, भी ऐसा तो ये मुझे इमेच्योर समझ लेगा। क्योंकि आप हद से ज़्यादा शायद प्रैक्टिकल हो गए हो। इसमें गलती भी नहीं है आपकी, आप रही होंगी ऐसे सर्कमस्टांसेस कि आपको बनना पड़ गया होगा। मैं फंबल बहुत हो रही, मैं भी शायद आपको अपनी बातें कहने भी नहीं आती हूँ, और फिर ना सामने वाले बंदे ये समझता है कि नहीं, इसको मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो सब पता है क्या सोचता है आपके बारे में, कि ना आपकी तो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी लंबी लिस्ट है अपने पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट पार्टनर को लेकर, कि वो ऐसा होना चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए, तो लोग आपको अप्रोच ही नहीं करते इसलिए। अब वो पता है, तो मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा अपने आप को लूज़ छोड़िए, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस में आप जो हो काम करते हो, चलते हो, एटलीस्ट ऐसे भी चलते हो कि भैया लोग डर जाते हैं बात करने से पहले कि मैं अपने दिल की बात कहूँ कि नहीं कहूँ इससे। थोड़ा सा अपने आप को लूज़ करो, थोड़ा सा ज़रा चिल करना सीखो, फेस पे स्माइल लाओ, स्माइल बहुत कम करते हो, लोगों से बात करो। और एक बात अगर मैं ये बताऊं, तो हर जगह, ठीक है मैं मानती हूँ आपको बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा, आपको इतनी आदत हो गई शो ऑफ करने की थोड़ा सा, तो कि ना लोग भी थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं कि यार हमें तो पता ही नहीं है, हम इसको क्या ही अप्रोच करें। तो मैं ये कहूँगी कि आप, ठीक है आपको जल्दी चीज़ें समझने का वो मिल गया, उनकी नहीं थी लाइफ ऐसी, उनका एक्सपीरियंस अलग था लाइफ का, आपका अलग था, तो उनको इस चीज़ पे अपने एक सेम प्लेट पे जो उनको जज मत कीजिए। थोड़ा सा उनको समझने के, थोड़ा सा उनके जैसा बनने की कोशिश कीजिए। सपोज़ करो कि थोड़ा सा चुलबुल है सामने वाला इंसान, है ना, थोड़ा सा बबली सा है, तो थोड़ा सा मजाक करो, हंसो, बोलो, हर एक चीज़ में थोड़ा सीरियस मत हो जाओ। और ये कहते ना, आप कभी कभी थोड़ा सा ना लंबा सा लेक्चर भी दे देते हो कि नहीं नहीं ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, गलती आपकी भी नहीं हो, कि आपकी वो लाइफ का शेप जो है वो ऐसा बन चुका है कि यू आर बिकम लाइक ज्ञानी बाबा या मैं ये नहीं कहूँगी कि आप केयरिंग नहीं हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत स्वीट हो अंदर से, बहुत वेरी काम पर्सन हो, और बहुत प्यारे से इंसान भी हो, मुझे दिख भी रहा है ये चीज़। और बहुत जब भी केयर भी करते हो, किसी को प्यार भी करते हो, तो कहते हैं ना बिल्कुल पैशनेटली, बिल्कुल डूब के टूट के करने वाला, केयर करने वाला, अच्छी बात है ये। पर लोग भाई उन लोगों को नहीं दिख रहा है भाई, ये चीज़ आपको बाहर निकालनी पड़ेगी वो चीज़ अपनी। हाँ लेकिन इतना ही मत निकाल देना कि लोग सडनली जो कि हाँ इसको क्या हो गया अचानक से, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझिए आपको स्लोली को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। एंड डोंट वरी, यू विल गोइंग टू हैव द पर्सन इन योर लाइफ। आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो, वो चीज़ मुझे दिख रही है। सी सेलिब्रेशन भी आ रहा है, क्या बात है, देखो यही बात बोलते हैं, यही बात आ गई।
डोंट वरी दैट सेलिब्रेटेड कुछ चीज़ आने वाली है, कुछ इस सेलिब्रेशन में आप मिल सकते हो उनसे। एंड दैट पर्सन विल बी लाइक क्वीन। अगर आप किंग हो ना तो आपको क्वीन ही मिलेंगी। वो बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड, बिल्कुल सॉफ्ट, थोड़ी सी ना स्किनी सी होंगी थोड़ी सी, अगर लड़की की बात करें। और अगर लड़के की बात करें तो थोड़ी सी ना फेस तो है उनका, रंग मुझे साफ़ ही दिख रहा है, काफ़ी काफ़ी इनफैक्ट काफ़ी साफ दिख रहा है मुझे, और छोटे बाल दिख रहे हैं मुझे उनके। ये पता नहीं सडनली लव रीडिंग कैसे बन गई, पता ही नहीं। वो जो मुझे वाइब आ रही है वो मुझे आ रही है। आप अपने पर्सनल लाइफ में थोड़े से स्टेबल होना चाहते हो, प्रोफेशनली तो आप बिल्कुल बढ़िया हो, आप बहुत फेमस हो, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो। सडनली मुझे ऐसे वो वेडिंग बेल सुनाई दे रही है, शायद आपकी शादी की घंटी बजने वाली है। भाई क्या बात है, यू गोइंग टू मीट योर पर्सन, यू गोइंग टू मीट योर लाइफ पार्टनर। यहाँ पर मुझे 3 नंबर बहुत दिख रहा है। 3 सिग्निफिकेंट हो सकता है, या तो उनका जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो सकता है, आपका जुपिटर स्ट्रांग हो सकता है। येलो कलर बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है। यहाँ मुझे एक्वेरियस की एनर्जी पता सडनली मुझे सुनाई दिया, एक्वेरियस। बिकॉज एक्वेरियस साइन एक ऐसा है जो रूल्स के अकॉर्डिंग चलता नहीं है, वो रूल्स अपने तोड़ के बनाता है अलग से। तो एक्वेरियस तो वो थोड़े से अलग पर्सन होंगे। आप जितने ज़्यादा एक वो होंगे ना फिक्स्ड चीज़ों में, वो इतने ज़्यादा ही वो अलग होंगे कि नहीं भाई कोई फिक्स्ड नहीं है, कोई कुछ लाइफ ऐसी होती है। थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा लेकिन बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप होगा। एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत खूबसूरत होगा। बहुत ही प्यारे इंसान होंगे जो भी आपके पार्टनर होंगे। हम्म ओके, और कुछ देख लेते हैं, कुछ आता है तो। थोड़ा सा ना बच्चों के संग टाइम स्पेंड क्या करो। थोड़ी सी एम्बेरसमेंट से आपको बड़ा डर लगता है भाई, थोड़ी सी एम्बेरसमेंट को भी एम्बेरस क्या करो भाई। एम्बेरसमेंट ठीक है, लाइफ का यही। जब कोई नई चीज़ ट्राई करते हो तो भी ऐसे थोड़ा ना एकदम से कर दोगे बिल्कुल परफेक्टली। आपको इतनी ज़्यादा परफेक्शन की आदत होगी कि एक बार ही मैं करूँगा, बिल्कुल ऐसा करूँगा कि बस। ऐसा नहीं है भाई, शुरुआत में तो एम्बेरसमेंट होती है, लोग हंसते भी हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, डाउट भी होता है, हर एक चीज़ होती है, लेकिन उसको भी एम्बेरस करो। वो आपकी एक लाइफ की जर्नी है। ओके, कुछ देख लेते चिट में से आपके लिए कुछ आता है तो। ओके, 2 4 और ले लेती हूँ। ओके, सिक्योर रिलेशनशिप। सी मैंने कहा ना, आप अपनी रिलेशनशिप में जो चाहते हो, आप रिलेशनशिप में जानना चाहते हो, सिक्योर चाहते हो, स्टेबल होना चाहते हो। कॉन्फर्मेशन आ गया। शिमला, आई होप दिख रहा हो, ये विजिबल हो। ये क्या है, ब्लैक कलर आपका फेवरेट हो सकता है। बिरयानी, क्या बात है। ओके, ये क्या है भाई, अरे भाई आजा। कैमल स्पिरिट आ रही है, इंड्योरेंस एंड ट्रस्ट, कमिटमेंट, फोकस, डिटर्मिनेशन, पेशेंस। क्या बात है, मुझे लगता है शायद आपके पूरी करेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है जो मैंने बताए हैं। प्लूटो, आपकी शायद 7th हाउस में प्लूटो हो सकता है। मुझे सडनली चीज़ आई। जिराफ स्पिरिट बहुत आ रही है, आप वाइल्ड एनिमल से बहुत कनेक्ट होते हो मे भी शायद। इंडिविजुअलिटी, आई होप ये विजिबल है। पीस, इंटेलिजेंट, फॉरसाइटनेस, क्लेवरनेस, जेंटलनेस। वाह क्या बात है। शिमला, शिमला 2 बार आ गया नहीं, शिमला साइड से हो गया। फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्या बात है, मैं कह तो रही थी भाई हो तो अच्छे खासे हैं इंसान, पैसे वाले। क्रिएटिव एक्सप्रेशन वर्क, यस, अपने इमोशंस को बाहर निकालो थ्रू क्रिएटिविटी। फॉर्चुनेट, यस, स्टार कार्ड आया था। ग्रेजुएटिंग, क्या बात है भाई। ये क्या है, फ्रिल स्कर्ट, अच्छा अगर लड़के लड़कियों के लिए देख रहे तो मे भी शायद उनको स्कर्ट पहनना बहुत पसंद होगा। सिल्वर, कोई जज है यहाँ पे। 4 ईयर, ओके, 4 ईयर सिग्निफिकेंट है 17 अक्टूबर। ओके,
एक मिनट, कहाँ गई भाई ये कार्ड्स, कहाँ है? तुम चले जाते हो। ओके, चलो दो ही आ गए। सेम आया तो अगर पहले पहले मन की तरह जो सेम आया तो मैं दूसरा ले लूँगी। ओके, देख लेते हैं पहले, आई होप सेम ना आए। इट इज़ ऑलरेडी योर्स द यूनिवर्स। अरे तीन आ गए, मैं सोची दो ही आए थे। क्या बात है, आपके लिए तीन ही आ गए। स्टॉप ट्रीटिंग योर ग्रोथ एज एन एक्सीडेंट। ओके, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग इट एज द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी क्रिएटेड जस्ट फॉर यू। ओके, इतनी मेहनत करी भाई, कोई फॉर्चून वगैरह थोड़ा ना, आपने बकायदा पूरी मेहनत करी है। ये मैं सोचा करोगे कि लोग आपसे जेलस होते हैं, आप अपनी मेहनत से हो यहाँ पर। बट इफ़ आई बिलीव दैट एवरीथिंग वुड वर्क आउट। यस, किसी आंसर का जब आप ढूंढे तो यस आ रहा है। अगर आपने बिलीव कर लिया तो भी क्यों नहीं हो सकता? आपको क्यों लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं आएगा? आएगा, ज़रूर आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई। ओके, अरे भाई तुम मत गिरो। Most of your friends are not really your friends. They are just along for the ride when it's fun, convenient, or valuable. Your real friends are the ones who are there for you when it's none of these. When you have nothing to offer in return, find them, cherish them, be one. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है आप अमीर बहुत हो तो मे भी शायद लोग आपका फ़ायदा बहुत उठाते हैं, इसलिए दोस्त बनते हैं। और कोई पॉलिटिक्स का भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। लोग आपका इसलिए दोस्त बनते हैं क्योंकि आपकी कुछ, आप ना उनकी कुछ हेल्प कर सको। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहो। ओके, रियल फ्रेंड्स को ढूंढो। आजकल भाई सच्चे दोस्त मिलने बड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार मिल जाए ना तो बस लाइफ सेट हो जाती है। कोई मिल जाता है लाइफ शेयर करने के लिए आपके संग आपका। ओके, they may laugh, they may criticize, they may misunderstand, they may think you are crazy, including especially people that are close to you, your loved ones and your family. They will be so concerned with your change because it reflects your urge, your deep desire and burning fire for growth, to push past limit fears and become who you truly are. The resistance is natural and occurred all times for everyone who have reached the greatest level of success. ओके, सी मैंने कहा सक्सेस, मैं आपको बताती हूँ मैं। फॉर एवरी वन हु एवर फ्रीड दैम सेल्फ सोसाइटी फोर्स्ड बिलीफ परसेप्शन ऑफ रियलिटी एंड वट इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल, डोंट गेट caught up in the noise. Listen to your own soul. There is magnificent guiding system within you that is leading you home to yourself. Okay, लोग मे भी शायद आप में अपनी लाइफ में वो चीज़ कर दिखाई जो लोगों ने कभी सोची भी नहीं होगी कि ये पॉसिबल है। आप, मुझे लगता है, बहुत ही छोटे शहर से हो, छोटी जगह से, और आपने वो बड़ी कर दिखाई है जो सिर्फ शहर वाले कर सकते हैं। कहती क्या कर पाएगा, लेकिन आपने वो चीज़ कर दिखाई है जो लोगों ने कभी सोची भी नहीं थी। और आपके संग वो सब चीज़ हुई कि लोगों ने बिलीव नहीं किया, आपके फैमिली वालों ने अपने कि क्या कर रहा है, क्या कर रही है, कुछ नहीं होगा इससे, पर आप करते चले जाए तो उस चीज़ को। और आपने अपनी लिमिट को आपको रोकने नहीं दिया, इसलिए आप दैट लेवल के सक्सेस पे हो। एंड पीपल आर लाइक कि क्या बंदा है। आई थिंक बहुत मेहनती हो आप, बहुत मेहनती। ओके, डोंट वरी, यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर पार्टनर। मुझे बहुत ज़्यादा पार्टनर का वो आ रहा है, क्योंकि शायद आपकी एज भी हो चुकी है एंड यू वांट टू गेट मैरिड, यू वांट टू हैव योर फैमिली एंड डोंट वरी, यू आर गोना गेट योर पार्टनर। ओके ओके, सो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब नेक्स्ट टाइम के लिए मिलेंगे। ओके बाय, अपना ध्यान रखिएगा, नमस्ते।